अब तो क्या कहना, श्री मद्भागवत में कथा आती है कि शौनकादि 88,000 ऋषि हैं और ये 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए एक जगह। 88,000 ऋषि एक जगह एकत्रित हुए हैं और क्या करना है? सत्संग। 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाया है। जैसे हम सभी अभी 5 दिनों तक ये प्रवचनों को श्रवण करेंगे, 1000 वर्ष केवल सत्संग में जा रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि एक जगह बैठे हैं। उनमें से उन 88,000 ऋषियों का नेतृत्व कर रहे हैं श्री सोनक जी महाराज, और वो वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, बहुत सबसे ज्यादा उम्र है उनकी। तो श्री सौनक जी उठे और सूत जी नाम के एक ऋषि हैं, श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करने लगे और उनसे कहा कि हे महाराज, आप हम सभी को ऐसा दिव्य ज्ञान सुनाएं जिससे हमारे भीतर बैठा हुआ अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। इतना जो सुना, सूत जी ने प्रणाम करते हुए देखा, मात्र 20 वर्ष के सूत जी और श्री सौनक जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, जो कि सारे पूरे 88,000 ऋषियों में सबसे बूढ़े हैं, वयोवृद्ध हैं। प्रणाम करते देखा, कहा आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आप तो हमसे उम्र में बढ़े हैं। तो श्री सौनक जी ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शेष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई ज्ञानी है, कोई बलवान है बल में, कोई धनवान है, सेठ है, लेकिन और कोई वयोवृद्ध है, आयु में बड़ा है। तो इन सब में बड़ा कौन है असल में? किसे हम बड़ा माने? जिसके चरणों में हम सिर झुकाएं? क्या जो ज्ञान में, बल में, या किस में बड़ा है? यदि कोई धन में बड़ा है तो क्या सबसे बड़ा है? श्रीमद् भागवत ने कहा नहीं। तो कोई बल में बड़ा है, बहुत बल है, उसके बल को देखकर झुक जाएं उसके सामने? नहीं। कोई आयु में बड़ा है, यद्यपि हमारी संस्कृति है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो सेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होकर नित्य अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान करता है, जो रोज सवेरे से उठकर अपने बड़े बूढ़ों के चरण छूता है, उनके सामने झुकता है, उनकी आयु बढ़ती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है और उनका बल बढ़ता है। महाराज मनु के वचन है। तो संस्कृति तो ये है कि अपने से बड़े के नीचे झुके, लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें बता रही है कि झुकें तो, लेकिन बड़ा कौन है असल में? हम किसके सामने असलियत में झुक सकते हैं? तो कहते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो सबसे ज्ञान में बड़ा है, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो, अब वो बच्चा भी क्यों ना हो, कोई भी हो। 20 वर्ष के हैं मात्र सूत जी, लेकिन सौनक जी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे ज्ञान में बड़े हैं। किसी को धन में बड़ा देखो,
कोई जरूरत नहीं, कोई वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। कहो तुमने धन न जाने कैसे कैसे तो कमाया होगा। कोई बल में बड़ा है तो उसके सामने भी झुकने की आवश्यकता नहीं। कोई आयु में बड़ा है तो उसके सामने भी झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहे हमारी आयु बहुत बड़ी है इसलिए प्रणाम करो। आयु तो बड़ी है, उस आयु में तुमने किया क्या? यदि बहुत ज्यादा आयु में भी कुछ नहीं कर पाए तो क्या फायदा, और कम आयु में भी बहुत कुछ कर लिया। झुके उसके सामने जो ज्ञान में